मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन ही तो है। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करते हुए दिखाई दिए। आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था जिसमें 5 बजे क्लोजर हुआ है, यानी कि मंडे से जब मार्केट में एक टाइम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, आज हम देख रहे हैं फ्राइडे का दिन है, तो 5 बजे क्लोजर हुआ। इन्वेस्टर्स को ज़्यादा टाइम मिला और आज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक भी दिखाई दिए, मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए भी दिखाई दिए और ज़बरदस्त ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेडिंग हुई है और फाइनली क्लोजर भी 45,900 अबव क्लोजर हुआ। इट मींस के 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर हमने ज़बरदस्त रेजिस्ट किया है और फाइनली 46,000 के लेवल की तरफ गामजन है। इट मींस के यहाँ पे जो एक ट्रेजेक्ट्री रिपोर्ट्स देखी जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि फाइनली मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड शो करेगी, तो अब के आज के दिन या फिर हम कह सकते हैं नाउ इन दिस वीक हम ये पोजीशंस स्ट्रांग होते हुए फाइनली देख सकते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ मार्केट। और बिजनेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लरिशनेस दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली दिखाई दे रहा है, रुपी एप्रिसिएशन भी देखी जा रही है, यानी कि जो रुपी डेप्रिशिएट कंटिन्यूस दिखाई दे रहा था, डेली बेसिस पे हम कुछ अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। इट मींस कि यहाँ भी पॉजिटिविटी प्रिवेल होती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ वुमेन, पाकिस्तान के अंदर क्या दिखाई देता है स्कोप, और बिजनेसेस के हवाले से हमारी ख़वातीन कितनी ज़्यादा अब मार्केट के अंदर आ चुकी हैं कि अब वो बिजनेसेस भी करेंगी, घर भी चलाएंगी और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा आ रही हैं, ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर स्कोप, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में एक खातून ही मेहमान हैं, तो वेलकम करते हैं। समीरा खान हमारे साथ मौजूद हैं और आप एंटरप्रेन्योर हैं। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो समीरा। थैंक यू सो मच। समीरा, सबसे पहले ये बताइए, खातून की बात हो रही है, यानी ख़वातीन की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की बात हो रही है, कितना इम्पॉर्टेंट है घर भी चलाना, अपना करियर भी सेट करना, और ख़ासकर जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ जाए और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके एक औरत जब आगे बढ़ती है तो इस मुल्क के लिए कितना फ़ख्र का बायस होता है कि हाँ भाई, ये एक पाकिस्तानी मुल्क की या एक मुसलमान खातून है जो आगे बढ़ी है। सबसे पहले थैंक यू सो मच नताशा, आपने मुझे मौका दिया और इस बारे में बात करने का। एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ख़वातीन, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की जो निस्फ आबादी से ज़्यादा का जो हिस्सा है, तकरीबन 55% से ज़्यादा हमारी आबादी जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। और अगर हम कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं अपनी लिटरेसी रेट को, शराय ख़वानदगी को देखते हैं, तो अभी भी हमारा मुल्क जो है कंपैरेटिवली जो हमारी रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, जिसमें बांग्लादेश है, चाइना है, दूसरी हैं, उसमें लिटरेसी रेट में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अफ़गानिस्तान से हम थोड़ा आगे हैं, बट उस तरह हमारी लिटरेसी रेट बहुत हाई नहीं है कि आप कह सकते हैं कि जी बहुत आगे जा रही हैं। जहाँ तक ये है कि घर भी चला रही है औरत और साथ साथ अपना काम भी कर रही है, तो करना भी अब ये वो वक्त आ चुका है, उन्हें करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि
उससे उनकी एक अपनी पहचान बनेगी, एक अपनी शनाख्त माशरे में बनेगी। साथ साथ एक गाड़ी के दो पहिए चलते हैं तो उससे घर का निज़ाम और घर के बाहर का आपके मुल्क की इकॉनमी का निज़ाम भी बहुत बेहतर से बेहतरीन होगा। राइट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बाकायदा हम ये इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान इतना ज़्यादा इनोवेटिव जा रहा है और आगे जा रहा है, चाहे वो औरतों के हकूक़ की बात क्यों ना हो? बिल्कुल नताशा, मैं 100% एग्री करूँगी। अब हमारे यहाँ की ख़वातीन में ख़ुद से एक शऊर पैदा हो रहा है। Right. शऊर इन अ सेंस पैदा हो रहा है कि आप देखें, अब हमारे यहाँ माशाल्लाह पहली लेफ्टिनेंट जनरल मैडम निगार, बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए, वो बन चुकी हैं। और फ़ौज से लेकर पायलट से लेकर ज़िंदगी के हर मैदान में ख़वातीन इस वक्त अपने आप को, बैंकिंग की लाइन है, ड्राइविंग की लाइन है, ये तो मैं मतलब एक बिल्कुल एक अलग उसकी बात कर रही हूँ बिज़नेस कैटेगरी की। उसके अलावा अपनी घरेलू सनतें, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो घर से प्रमोट की जाती हैं, उनको भी ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं। अपने घरेलू लेवल पे, अपने लिमिटेड ज़राए के अंदर रहते हुए भी उनको बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रही हैं। राइट, बिजनेसेस हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना, छोटे छोटे से कारोबार हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो घर बैठ के जो है वो प्रमोट कर रही हैं, मार्केट कर रही हैं और एक बाकायदा एक प्रॉपर बिजनेस चला रही हैं जो कि रजिस्टर्ड भी है, जो कि फाइलर भी हैं वो। तो कितना इम्पॉर्टेंट है औरतों के लिए और ख़ासकर घरेलू ख़वातीन के लिए कि आप उन्हें भी आना चाहिए आगे, और बहुत वो आप चीज़ों को देखते रहें या अब आप अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहें, बल्कि आपको खुद कुछ करना होगा। बिल्कुल, अब ये टाइम वो नहीं है कि हम ब्लेम गेम जो है ना वो अब इट शुड बी ओवर। अभी इसके आगे की हमें एक हिकमत अमली, कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन खुद करना है औरत ने। हमें बैंग नहीं करना कि हमें ये मौके मिलेंगे, हमें ये रिसोर्सेज होंगी तो हम कुछ करना है। अपने आप को प्रूव करने के लिए इंसान को खुद से जो है चीज़ों को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। बेसिकली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि जी ख़वातीन के लिए कुछ सिर्फ लिमिटेड प्रोफेशंस हैं, उसके अलावा वो दे कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट डेडलाइन। डॉक्टर, इंजीनियर, बस ये कुछ लिमिटेड टीचर्स, हाँ, ये इसके ऊपर दुनिया ख़त्म नहीं होती है। इसके आगे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक ये कि आप अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा एक अपना बिजनेस, अपने हाथ की जो भी आपके हुनर हैं, स्किल्स हैं, आप अपनी उन स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो कुकिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, स्टिचिंग इंडस्ट्री, उन तमाम चीज़ों से आप अपने बिजनेस को, अपनी सनतों को घरेलू लेवल पे भी प्रमोट कर सकती हैं। राइट, और बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर ख़वातीन डोमिनेट भी कर रही हैं, तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक के जानिब। स्टे ट्यून्ड। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और बिजनेस है जिसमें ख़वातीन डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो समीरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। समीरा, काफ़ी बिजनेसेस, काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ख़ातून या ख़वातीन जो है वो ऊपर आती हुई काफ़ी, यानी कि चेयरपर्सन या फिर हम कहेंगे उस पूरे इदारे को लीड करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कैसा लगता है जब खातून कोई इतनी ऊपर जाए और बताया जाए कि भाई हमारी जो है वो ओनर जो हैं या फिर हमारी जो चेयरपर्सन है वो एक खातून है? ये तो सिर्फ एक, मैं समझती हूँ, सोच है। इससे कोई जेंडर या डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इसलिए फ़ायदा नहीं है नताशा कि हर मैदान में, अब आप मुझे बताएं ज़िंदगी का कौन सा ऐसा मैदान है जिसमें ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना नहीं चल रही। और मेरे ख्याल में इट्स अ हाई टाइम, जब आपकी पॉपुलेशन में भी ये डोमिनेटिंग फैक्टर है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस रियलिटी को कि ख़वातीन जो हैं वो अपना रोल भरपूर तरीके से अदा कर सकती हैं, चाहे वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, या दुनिया की कोई भी फील्ड हो। मैं कहती हूँ वो नो डाउट अबाउट इट कि वो एक कदम, आई बिलीव कि वो आगे हैं।
आगे ही चल रही हैं। और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जो कि हमारे इन हैंड बिजनेस हो सकता है, सबसे पहला बिजनेस हम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक घर से बैठकर ही बहुत नॉमिनल अमाउंट से अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो वो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। तो इंडेक्स की बात हो रही है, परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। पूरे वीकली परफॉर्मेंस क्या रही मंडे टू फ्राइडे। तो फ्राइडे आज का दिन ऑब्वियसली 5 बजे मार्केट क्लोजर हुई है तो सेटल होता रहेगा, लेकिन मंडे के दिन हमने देखा 45,429.21 पे मार्केट का क्लोजर रहा एंड 163.06 मिनट शेयर ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन हमने अगेन डिक्लाइन देखा 45,255.97 का एंड 29.60 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। इट मींस कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन हमें डिक्लाइन जो है वो देखना पड़ा मार्केट के अंदर। वेडनेसडे के दिन 45,851.04 पे क्लोजर रहा। इट मींस कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट के अंदर देखी गई, 162.97 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। थर्सडे दैट इज़ यस्टरडे हमने मार्केट की अच्छी पोजीशंस देखी 45,990.73 पे, यानी कि इजाफा मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखी गई। 197.72 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एंड लास्टली फ्राइडे के दिन, आज के दिन 46,218.92 जो है वो एक क्लोजर रहा मार्केट का एंड 269.05 पे क्लोजर रहा। ये देखा हमने मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई 3 दिन के अंदर। मंडे से हम वॉल्यूम्स में कुछ गिरावट देख रहे हैं, लैकलस्टर बिहेवियर देख रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यू ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि कोई नई चीज़ जब आप अडॉप्ट करते हैं तो उसको सीखने में या उसको चलाने में टाइम लगता है। तो वही हमने सिचुएशन मार्केट के अंदर भी देखी जब इन्वेस्टर्स को न्यू ट्रेडिंग सिस्टम दिया गया मंडे के दिन से। तो कुछ दिन हमने हॉल्ट भी देखा कि 2-2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए मार्केट भी बंद करना पड़ी। लेकिन उसके बाद मार्केट की सिचुएशन अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी या फिर हम कहेंगे ऑप्टिमिज्म डे बाय डे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, जो कि आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन भी देखा गया। इट मींस कि यहाँ से इन्वेस्टर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ न्यू सेक्टर्स हैं जिनमें बाइंग देखी जा रही है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, और ख़ासकर हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर बहुत अरसे बाद लाइमलाइट में आया है पॉलिसी रेट अपग्रेड होने के बाद। और इसके साथ साथ ENP सेक्टर यानी कि ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमने देखे एक पॉजिटिव रेशियो देखा गया, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त नीड ऑफ द आवर भी था। और ऑयल इंडस्ट्री का वेटेज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा से देखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से डिस्कस की हैं। समीरा हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेसेस की बात हो रही है तो उनसे मज़ीद बात करते हैं। समीरा, कौन से बिजनेसेस हैं जिसमें वुमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देती हैं, या वो कौन सा ऐसा बिजनेस होता है जो सबसे ज़्यादा वो सोचती हैं कि बस अब यही स्टार्ट कर लिया जाए? घरेलू ख़वातीन की बात की जाए या फिर जो बड़ी करियर ओरिएंटेड गर्ल्स होती हैं, उनके लिए क्या जो है वो बिजनेसेस ज़्यादा सूट करते हैं? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन नताशा, लेकिन डिपेंड करता है कि किन रिसोर्सेज में रहते हुए उनको काम करना है। रिसोर्सेज का पहले जो है वो अवेलेबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता ये है कि जो एक एजुकेटेड बच्ची है जो वो अपने घर से निकल रही है, तो वो ऑलरेडी उसका माइंड काफ़ी हद तक अब जो है इतनी अवेयरनेस आ चुकी है हमारी न्यू जनरेशन में कि वो अवेयर होती है कि उसको पता है कि मैंने अपनी स्टडी के लिए ये लाइन चूज़ करनी है। एक करियर ओरिएंटेड आगे चल के तो वो बनती ही है, लेकिन उसको पता होता है कि मैं ये फील्ड अडॉप्ट करूंगी और आगे चल के मैंने इसी को परसू करना है। जबकि घरेलू औरत में भी अब इतनी शऊर आ चुका है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक किचन में या सिर्फ किचन कैबिनेट तक नहीं है, उसके आगे भी मुझे सोचना है। वो अब उसको इस तरीके से कर रही हैं कि हमारे यहाँ फूड सर्विसेज का जो है वो लोगों ने शुरू कर दिया है। ख़वातीन घर में खाने बनाती हैं, उसको एक प्रॉपर उन्होंने किस इंडस्ट्री की शक्ल दे दी है, वो ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं। उसके अलावा घर के अपने लेवल पे उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, कपड़ों को जो है वो ऑनलाइन उसकी वो मार्केटिंग करती हैं, डिजाइनिंग करती हैं, एंड दे आर गेटिंग वेरी मच गुड रिस्पॉन्स। उसके अलावा और बेतहाशा चीज़ें हैं जिसमें अपोस्ट्री डिज़ाइनिंग है, जिसमें मैं कहती हूँ फाइन आर्ट्स है, स्कल्पचर मेकिंग्स है। मतलब देयर आर ह्यूज वास्ट वेरिएशन फॉर लेडीज़। जिसका जो इंटरेस्ट है अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वो अपने तौर पे सब उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं। अच्छा, हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए कितना ज़रूरी है कि मर्द हजरात तो ऑब्वियसली काम करते ही हैं, वो तो एक घर का पिलर होते ही हैं, लेकिन औरतों को भी एक पिलर बनना ज़रूरी है आजकल के माशरे के लिए। अगर हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ से मुकाबला करना है या उनके कम्पीट करना है तो कितना ज़रूरी है ये 2 पिलर्स खड़े होना, और कितना इम्पॉर्टेंट है अब के साथ साथ इकॉनमी के लिए भी कुछ काम किया जाए, कौम बना जाए कि यकजा कौम। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया है नताशा। ये सिर्फ कहने की हद तक अब बात रहनी नहीं चाहिए। कंपटीशन हमारा
हर ग्राउंड पे है, हर लेवल पे है। डेवलपमेंट जब हम कहते हैं, ये वर्ड बहुत कहने को सिंपल है, लेकिन इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। हमें ख़ुद को प्रूव करना है बहैसियत औरत के कि हम दुनिया की हर चीज़ में, हर आप कह सकते हैं हर फील्ड में, हर शोबा हयात में ख़वातीन आगे जा सकती हैं। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, आगे बढ़ना है। इकॉनमी को इसी तरीके से हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि एक इंसान के ऊपर बैंक करने का ज़माना अब जा चुका है कि एक इंसान कमा रहा है और 10 बैठ के खा रहे हैं। सबको अपना बराबर का रोल अब प्ले करना है। घर में जितने भी अफराद हैं, विदाउट, अगेन आई विल से कि विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उनको अपना रोल प्ले करना है। उनको बताना है कि हम आपके साथ हैं। ये उनके खुद के लिए भी अच्छा है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी, और साथ में साथ हमारी मुल्क की इकॉनमी भी इससे बहुत बेहतर होगी। जो हालात हैं हमारी जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छा है, उनकी ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा है। हर एक के घर में खुशहाली आएगी तो क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, So ये many तो things. ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है समीरा। तो मैं इसी से कनेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स के हवाले से भी पूछना चाहूँगी कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि घर के हालात इतने अच्छे नहीं होते या फिर उनके घर में इतने वसाइल नहीं होते कि उसको जो है वो कंटिन्यू कर सके, तो उनके लिए, या जो अभी इंटर कर सकती हैं या मैट्रिक करके जो स्टूडेंट्स होती हैं, ख़ासकर हम कहेंगे छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, तो उनके लिए भी क्या एडवाइस करेंगे आप कि वो किस फील्ड के अंदर या कैसे अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकती हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। साथ रहिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
वेलकम बैक नाजरीन। बिजनेसेस के हवाले से बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा था, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कुछ पॉज दिखाई दे रहा है। तो आज के अपडेट्स मार्केट के देखते चलते हैं। कमोडिटी मार्केट में और फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे देखे जा रहे हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,16,200 रुपीज़, गोल्ड पर टाइम ग्राम 99,600 रुपीज़। यहाँ पे कुछ गिरावट देखी जा रही है गोल्ड प्राइसेस में। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1793.10 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 83.04 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 84.64 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197 रुपीज़, सेलिंग वॉज 199। यूके पाउंड बाइंग रही 235.50, सेलिंग वॉज 238 रुपीज़। यूएस डॉलर बाइंग रही 171 रुपीज़। यहाँ भी एक अच्छी ज़बरदस्त चेंज हम देख रहे हैं, बाइंग साइड पे भी और सेलिंग साइड पे भी 172.70। एंड चाइनीज़ यॉन 23.75, सेलिंग वॉज 23.90। सऊदी रियाल बाइंग रही 45.50, सेलिंग वॉज 46 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग एट 48 रुपीज़, सेलिंग वॉज 48.50। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.70, सेलिंग वॉज 484.20। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। समीरा खान हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच समीरा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बनी आप। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट में आज हमने कोशिश की स्कोप पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस का दिखाई दे रहा है वो भी डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।